हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा यही बोलूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये चीज आप सिक्स क्लास से ही सुनते हुए आ रहे हैं। ये वर्ड आप सिक्स क्लास से ही सुनते हुए आ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों? इसके बारे में अब आप चैप्टर से जानेंगे। ये होगा हमारा पार्ट वन। फिर हम एक और पार्ट में चैप्टर करेंगे। दो दो पार्ट में क्या होता है, आसान हो जाता है चैप्टर करना। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ओके, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है धर्म निरपेक्षता। ठीक है, इसका मतलब है कि हम सब मिलजुल के रहेंगे। सेक्युलरिज्म, हमारा इंडिया इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स सेक्युलर, यू नो, कि हम कितने अच्छे यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ आपको क्रिश्चियंस भी मिल जाएंगे, यहाँ आपको हिंदू भी मिल जाएंगे, मुस्लिम्स भी मिल जाएंगे, या आपको जूस भी मिल जाएंगे, जैन्स भी मिल जाएंगे, है ना, आपको बुद्धिस्ट भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत तरह का रिलीजन। तो वो ये क्या कह रहा है कि आप अपने आप को इमेजिन करिए, आप यूएसए में है। ठीक है, या तो आप हिंदू हैं या मुस्लिम है। आप अपने आप को ऐसी जगह पर इमेजिन करिए जहाँ पे क्या पावरफुल है, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी पावरफुल है। ठीक है, और आपको वहां पे कोई घर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आप क्रिश्चियन नहीं हो। तो आपको कैसा फील होगा? आप खुद सोचिए कि अगर ये चीज आपके साथ हो तो आपको कैसा फील होगा? बुरा लगेगा, है ना। तो दो ही चीज हो सकती है। ठीक है, कि आप क्या बोलोगे कि ये जो क्रिश्चियंस है ना, इनके साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए जैसे ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोलोगे कि सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए। क्यों ये चीज है कि ओनली जहाँ क्रिश्चियनिटी, मतलब जहाँ पे क्रिश्चियनिटी के लोग ज्यादा हैं तो वहां पर ही सिर्फ क्रिश्चियनिटी के ही लोगों के साथ अच्छा बिहेव होगा और बाकियों के साथ नहीं होगा? ये क्या बात हुई, है ना। यही दो चीजें हो सकती हैं, राइट। एक, क्या बोलोगे जो ये हमारे साथ करे इनके साथ भी यही हो, और या तो आप बोलोगे कि यार नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ, और हमें एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में। ठीक है, ओके। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सी, हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें जिससे हम क्या दिखा सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती थी, है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे मेजर आपका माना जाता है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, जेनोसाइड, ज्यूज को हिटलर के जर्मनी ने मारा था ना। कितने मिलियंस, सेवरल मिलियंस वर किल्ड। नाउ हाउएवर, Jewish स्टेट ऑफ इस्लाम, जो खुद एक जूइश स्टेट है, ठीक है, इजराइल, वो मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम नहीं है उनको टेम्पल बनाना, चर्च बनाना अलाउड नहीं है। वो पब्लिक प्लेस पे प्रेयर भी नहीं कर सकते। क्या ये अच्छी बातें हैं? नहीं है। तो हमने इन एग्जाम्पल से क्या देखा, हमने ये देखा कि एक रिलीजन कम्युनिटी, ठीक है, या तो वो क्या करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, ठीक है, अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। वो क्या करती है, वो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को क्या नीचा दिखाती है ना। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत आसानी से आता है। एक, व्हेन वन रिलीजन, जब एक रिलीजन को ना एक क्या दी जाती है, एक रिकॉग्निशन दी जाती है एक स्टेट में, ठीक है ना। और जबकि वहां पे और भी है रिलीजन, बट हम क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, ओनली हमारा ही रिलीजन। तो ये बात फिर क्या हो जाती है, बाकी रिलीजन्स का क्या, फिर तुम तो वही बात हो गई ना कि तुम ये बोल रहे हो तुम या तो हमारे रिलीजन में आ जाओ, है ना, वरना तो भाई तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं होगा, वही बात हो गई।
क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। सी, आप भी नहीं चाहोगे कि आपके साथ कभी क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन हो बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, है ना। इन इंडिया, कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन? आप इसका आंसर मेरे को खुद बताइए कमेंट में। क्या ये कर सकते हैं? क्या ये लीगली पॉसिबल है ये चीज कि स्टेट जो है, हमारा जो स्टेट है, वो किसी को भी बोल दे कि तू अपना धर्म मत चला? हमारा स्टेट नहीं बोल सकता, राइट। हमारा स्टेट क्या कहता है? हमारा स्टेट जो हमारा कंट्री है वो क्या कहता है कि आपको समान अधिकार मिले हैं। आप अपना रिलीजन पब्लिक प्लेसेस पे क्या कर सकते हो? आप अपना रिलीजन आराम से फॉलो कर सकते हो। बट व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, लोगों को क्या समझ नहीं आता, अगर आप किसी स्कूल में हैं, ठीक है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, ये सब चीजों में ना आपका रिलीजन नहीं कर सकते आप। अगर आपके अगर अगर आपकी जो क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, इन सब के रूल में अगर लिखा है कि आप अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो, तो इट्स ओके, यू कैन। बट अगर ऐसा नहीं है कुछ भी, तो इट इज गुड टू नॉट फॉलो योर रिलीजन। क्यों? क्योंकि आप अलग दिखोगे। यूनिफॉर्म्स क्यों पहनाते हैं स्कूल में? कि जिससे आप सब समान दिखे, आप सब एक जैसे दिखे, ना कोई बड़ा दिखे, ना कोई धर्म दिखे, है ना, ना कोई रिच दिखे, ना कोई पुअर दिखे। सिर्फ और सिर्फ यही होता है एक पीछे का उसका मकसद यूनिफॉर्म का। बट जब आप क्या पहन रहे हैं, आप अपना धर्म दिखा रहे हैं, है ना, तो वो चीज हो जाती है गलत। ये चीज हो जाती है बिल्कुल गलत। क्यों? स्कूल ही हमारा क्या है? स्कूल ही हमारा बेस है जो हमें आगे के लिए प्रिपेयर करता है। जब हम स्कूल में ही ऐसे हो जाएगा, जब हमें ये पता चलेगा कि स्कूल में तो ऐसे ही हो जाता है, तो कितना गलत हो जाएगा, राइट। अब करते हैं, अब व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म क्या है? हमने पहले भी चैप्टर में हमने क्या पढ़े थे? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, नो सॉरी सॉरी मौलिक क्या अधिकार हमारे जो है, वो हमें क्या बचाएंगे? वो हमारे को स्टेट से, हमारा जो स्टेट है ना, उससे बचाएंगे। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है कंट्री, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ठीक है, पर हम वर्ड यूज करते हैं स्टेट, ठीक है। तो ये हमें किस चीज से बचाएगा? हमारा जो मौलिक धर्म, सॉरी, ये हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट सॉरी। तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये हमें बचाते हैं। स्टेट अगर गलती से भी अपनी पावर हम पे क्या ना करे, डोमिनेट ना करे, ठीक है ना, कि क्या हो, टिरनी। जैसे कहाँ पे हुआ? हिटलर, टिरनी तो बना, यही हुआ था, वही बात है। हमें ये नहीं करना है, तो इस वजह से ये फंडामेंटल राइट्स आए आपके। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि आप अपने रिलीजन, आप अपने बिलीफ्स कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन कीपिंग विद दिस आइडिया। अब इस आइडिया से रहते रहते जो रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल है ना, तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी, पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट। Secularism refers to this separation of religion from the state. See, it is very important. See, इंडिया में इतने सारे रिलीजन है ना, इतने सारे रिलीजन है इंडिया में कि लोगों को क्या होता है, हम फिर एक दूसरे को ना अलग तरह से नहीं देखते। जब हमने बचपन से ही देखा है कि अगर हमारी ही बिल्डिंग में कोई मुस्लिम भी रह रहा है, कोई क्रिश्चियन भी रह रहा है, कोई जैन भी रह रहा है, कोई बुद्धिस्ट भी रह, तो क्या होता है, हमें हर कल्चर के बारे में नॉलेज मिलती है। सबसे मजेदार बात ये जो सेक्युलरिज्म की, वो क्या है, हमें हर कल्चर के बारे में नॉलेज मिलती है। हमें सिर्फ यही नहीं मिलता कि तुम्हारा ही धर्म है, नहीं, हमें हर कल्चर के बारे में सिखाया जाता है। हमें ये भी सिखाया जाता है कि हर धर्म एक समान है। सी, कोई भी गॉड कभी भी ये नहीं बोलेगा कि अगर तू अपना खाना छोड़ मेरे को ही देता रहे, कोई ऐसा गॉड नहीं होगा, है ना। वही बात है, कोई भी गॉड ये नहीं बोलता कि आप दूसरे रिलीजन का क्या करो, उसको दबाओ, है ना, या उसको देखो ही मत। तो ये आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि सेकुलरिज्म का बहुत फायदा होता है। Why is it important to separate religion from the state? See,
बहुत सारी ना ऐसी, मैं नाम नहीं लूंगी, बट बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे एक मात्र रिलीजन है, ठीक है, वहां पे ओनली वन रिलीजन है, एंड दे आर नॉट लाइक वहां पे मॉडर्नाइजेशन नहीं आ पा रहा है, वो ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट रिलीजन ओनली। सी, हम जब ये बोलते हैं कि ये भी गलत है, हमारे रिलीजन में तो ये भी गलत है, हमारे रिलीजन में वो भी गलत है, ये वो सब कुछ चीजें जब हम गलत बोलने लग जाएंगे, तो आपको लगता है उतना विकास आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर आप हर चीज को बोलोगे ये भी नहीं, वो भी नहीं, नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो क्या होता है एक टाइम के बाद कि आपका वो विकास आ ही नहीं रहा है, आप कहाँ से पैसा कमाओगे फिर, और ये बात हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम रिलीजन को अलग रखें और जो स्टेट है उसको हम अलग महत्व दें। तो सेक्युलरिज्म क्या करता है, इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अब इसके लिए क्या है, ये क्यों है, ये इसलिए है कि कंट्री कैसे लोकतंत्र कैसे ढंग से चल पाए, इस वजह से ही आपको सेक्युलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री में। ऑलमोस्ट ऑल countries of the world will have more than one religion group living in them. See, होते तो हर जगह है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट बात ये आ जाती है कि क्या उन सब ग्रुप को भी रिकॉग्निशन मिलता है कि नहीं, यही तो बात आती है, ठीक है। तो विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्टली लाइकली बी वन ग्रुप इज इन मेजोरिटी। सी, ऐसा होता ही होता है कि एक ग्रुप मेजोरिटी में तो होगा ही होगा, चाहे 1% भी आगे क्यों ना हो, पर वो होगा ही होगा। और कुछ होंगे जो किस में होंगे, माइनॉरिटी में। अब ये जो मेजोरिटी वाला ग्रुप है, इसको अगर हम स्टेट की पावर में एक्सेस दे दें, देन इट कुड क्वाइट इजीली, तो वो अपनी पावर को आराम से यूज कर सकता है, दूसरे रिलीजन्स को नीचा दिखाने में आराम से यूज कर सकता है ना। तो दिस टिरनी, तो यही जो टिरनी है किसकी, मेजोरिटी की, ये किसमें बदल जाएगी, ये डिस्क्रिमिनेशन में बदल जाएगी, ये तहस नहस में बदल जाएगी, एट टाइम्स ये इतना गिर जाएगी कि ये एक दूसरे धर्म के इंसानों को भी क्या मारने लग जाएगी। अब आप खुद सोचिए, क्या किसी का धर्म ये बोलता है कि दूसरे धर्म को मारो, दूसरा धर्म कुछ नहीं, मेरा ही धर्म धर्म है, नहीं। तो हमें ये बातें इसीलिए बहुत जरूरी है समझना। अब दिस द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज। अब ऑब्वियसली बात है, जैसे हमने पढ़ा कि बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे टेम्पल और चर्च अलाउड नहीं है, क्यों, क्योंकि वो माइनॉरिटी के आपके रिलीजन्स हैं। तो यही होगा, होगा ना। अब एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन is in violation of the rights that a democratic society guarantee। अब हमारी डेमोक्रेसी है, राइट, वो हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स देती है, प्रदान करती है। तो अगर वो जो मेजोरिटी की पावर है, वो मेजोरिटी का जो रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन को दबाने लग जाए, तो क्या ये हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate state and religion in democratic society। is ही बस ये tyranny ना आ जाए, कि मेजोरिटी क्या करे, अपना मनमानी ना शुरू कर दे, इसकी वजह से it is very important to separate them, to separate religion and state। another reason sorry, that it is important to separate religion क्या है, कि हमें प्रोटेक्ट करना है, we need to protect the freedom of individuals to exit from their religion। अब आपने बहुत सुना होगा कि बहुत लोग हैं कन्वर्ट कर रहे हैं। सी, बहुत जगह होता है कि उनको फोर्स किया जाता है, राइट, और बहुत जगह होता है जो वो खुद से भी करना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जिनको बुद्धिज्म बहुत पसंद है, उनकी जो आइडियोलॉजीज है दे आर वेरी वेरी नाइस। और बहुत लोग हैं जो हिंदुइज्म में भी कन्वर्ट होते हैं, है ना। पर हमारे इसमें सच ऐसे नहीं होता कि तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू लाइक इट यू कैन गो फॉर इट। हमारे में ऐसा, हमारा रिलीजन इसीलिए तो खास है
है ना। सी, एक और तरीके से जिससे हम इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं वो है कि जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। सी, इन्होंने क्या बोला, इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम किस पॉइंट को उठाते हैं, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म, है ना, हिंदुइज्म में थी ये प्रैक्टिस, एंड देयरफॉर आप क्या चाहते हो कि ये चीज हट जाए, है ना। हाउएवर, अगर स्टेट के पास पावर होती हिंदूज की, इन अ सेंस कि स्टेट के पास पावर होती कि वो हिंदू का क्या कर सकते हैं, रिलीजन में भेदभाव कर सकते हैं, और वो किसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन इजी task to try and change this? If you if you were part of a dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. ये चीज होती है, ऐसे कम्युनिटी के अंदर भी बहुत लोग होते हैं जो बहुत चीजों के लिए मना करते हैं, बहुत चीजों के लिए कोई सपोर्ट कर रहा होता है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब यही मेंबर जो है जिनके पास हाथ में क्या है, पावर, स्टेट की पावर है, माइट से कि देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म, दैट यू डू नॉट हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। अगर वो बोले कि हिंदुइज्म का मतलब ये है तो यही रहेगा, आप अपने से कुछ नहीं बना सकते। दिस इज व्हाई वी नीड सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ स्टेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समानता लानी है, समता लानी है एक कंट्री में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कितनी अच्छी ये ड्राइंग बनाई है, सी, मस्जिद भी है, मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी, है ना। देखिए गॉड, हम साथ साथ है, सी कितनी अच्छी फोटो है। तो ये बहुत क्या दिखा रही है, ये वही तो दिखा रही है कि आपको कैसे रहना है, सब मिलजुल के रहिए, क्यों अलग 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 रहना है, सब मिलजुल के रह लीजिए, है ना। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, अब हम आते हैं भारतीय, किसकी, भारतीय सेकुलरिज्म की। अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है, क्या बोला है कि आपको ना हम कुछ क्या दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, और इसमें आपको एक आर्टिकल 19 मिलता है जो एक बहुत पावरफुल आर्टिकल है, जो बोलता है किसके बारे में, रिलीजन के बारे में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर जो स्टेट है ना, वो अपने ऑब्जेक्टिव क्या इंश्योर करता है, किस किस से, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी की, एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पे क्या नहीं करेगी, दबाव नहीं डालेगी, कि कुछ मेंबर दूसरे मेंबर पर क्या नहीं करेंगे, दबाव नहीं डालेंगे, सेम ही कम्युनिटी के। और क्या बोलती है कि स्टेट कुछ भी एनफोर्स नहीं कर सकता किसी भी रिलीजन के तहत, ना तो वो तुम्हारा रिलीजन तुमसे छीन सकता है, ना वो तुम्हारे रिलीजन को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है तुम्हारे रिलीजन को, बिल्कुल नहीं छीन सकता तुमसे, ठीक है। तुम्हारा रिलीजन तुमसे छीन नहीं सकता, और ये भी नहीं बोल सकता कि तुम्हें यही एक रिलीजन फॉलो करना है, वो भी नहीं बोल सकता वो। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, बहुत तरीके हैं। पहला वो क्या करती है, वो अपने आप को इस चीज से दूर रखती है। स्टेट क्या सबसे बड़ा जो आपका प्लस पॉइंट है फॉर इंडिया, फॉर दिस थिंग ओनली, कि क्या है कि ये कभी ना इसमें एकदम से नहीं घुसती, जो रिलीजियस पार्ट है इसमें एकदम से नहीं घुसती, वाई, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अगर वो इसमें घुसी तो लोग क्या सोचेंगे, यार ये तो सिर्फ इसी को सपोर्ट करते, यार ये तो सिर्फ इसी को सपोर्ट, अगर हमने ये देख लिया तो दूसरी कम्युनिटी समझ जाएगी ना, यार ये हमारे लिए तो कभी कुछ करेंगे ही नहीं इसका मतलब, और हमारी इंडिया में ऐसा तो अलाउड है ही नहीं, है ना। आगे, जो इंडियन स्टेट है इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप, इंडिया स्टेट में कोई भी रिलीजियस ग्रुप क्या नहीं करेगा, रूल नहीं करेगा, एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, ये एक ही रिलीजन को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, और ना ही कभी रूल करेगा एक ही रिलीजियस ग्रुप। इंडिया में गवर्नमेंट स्पेसेस जैसे कोर्ट हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, स्कूल्स, ऑफिसेज आर नॉट सपोज, सी ये चीज, ये इतनी जरूरी है ना, इतनी जरूरी, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, आज के भी लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ रहे हैं ये चीज, कि इंडिया में ये चीज अलाउड नहीं है। क्यों आपको एक ड्रेस कोड दिया जाता है, स्कूल में एक यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, ऑफिस में एक ड्रेस कोड बोला जाता है कि या तो क्या बोलते हैं वो कि क्या पहनो, फॉर्मल्स पहनो, यस वेयर समथिंग जो दूसरे इंसान को क्या ना करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे, है ना।
तो ये चीजें फॉलो करना क्यों मुश्किल है लोगों के लिए, और इस बात पे भी लोग उल्टा सीधा क्यों बनाते हैं बातें कि तुम हमारा रिलीजन दबाने की कोशिश करो, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा इंडिया कभी भी ये बात नहीं करता कि दूसरे का रिलीजन खत्म हो और एक ही रिलीजन रहे, कभी बात नहीं करता। हम जाने ही इसीलिए जाते हैं इंडियंस कि हम हर रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। देन व्हाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड कि इंडिया में इट इज नॉट एट ऑल प्रमोट, ये डिस्प्ले करना, प्रमोट करना अपना रिलीजन इज नॉट, बिल्कुल भी आपको ये जायज नहीं है। ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हमारे स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं था। सब समान थे, सब एक ही तरह के कपड़े पहनते थे। तो ये चीज इसीलिए करी गई कि लोग गरीब अमीर ये सब छोड़ दें। तो पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं। पर आप लोगों को देखो अब पढ़ने को मिल रहा है तो आप लोगों को तो समझना चाहिए, राइट। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अभी हम इतना ही करते हैं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और आगे सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी शेयर करें वीडियोस को, और लाइक करें, ठीक है। फिर हम लेकर आते हैं पार्ट 2, फिर मैं लेके आती हूँ पार्ट 2 1-2 दिन में। फिर हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो आई होप यू लाइक इट। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक